एक शख्स ने अपने बड़े से पूछा, हजरत मुझे अपने ऐब का मुकम्मल इल्म किस तरह हो सकता है? बुजुर्ग ने फरमाया, अपनी बीवी को उसका एक ऐब बता दो, वो तुम्हें तुम्हारे तमाम ऐब बमा तुम्हारे खानदान के तमाम अफराद के ऐब बता देगी। पठान दुबई के एक होटल में रोज खाने के बाद हड्डी चबा रहा था। पास बैठा इंडियन बिस्किट खा रहा था। इसने पठान से तंज़ी अंदाज में पूछा, खान तुम लोग हड्डी भी नहीं छोड़ते, तुम्हारे मुल्क में कुत्ते क्या खाते हैं? पठान, बिस्किट। जियो पठाना। एक शादी में एक पठान बड़ी देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कब तक खाओगे? पठान बोला, यार मैं तो खुद खाकर थक गया हूँ, लेकिन शादी कार्ड में लिखा हुआ है 1 बजे से 3 बजे तक खाना होगा। एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको बिना बताए कहीं भी जा सकूं? माँ ने दिल को छू लेने वाला जवाब दिया, बेटा इतना बड़ा तो तेरा अब्बा भी नहीं हुआ। छुट्टियाँ होते ही बेगमाद मैके ऐसे भाग जाती हैं जैसे जेल से आज़ाद हुई हूँ, जबकि वो ये नहीं जानती कि जेलर के जाने से कैदी नहीं होता बल्कि वो आज़ाद हो जाता है। टीचर गिलास टूटे तो क्या आवाज़ आती है? पप्पू अम्मी की आवाज़ आती है, तोड़ दो बेगैर तो एक भी गिलास ना छोड़ना, जब तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तो लोटे में पेप्सी दूंगी। मोबाइल की घंटी बजी। मैं, हेलो कौन? लड़की, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। मैं खुशी से आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो? लड़की, इस गाने को अपनी रिंगटोन बनाने के लिए हाथ दबाएं। एक लड़की परफ्यूम लगाकर बस में चढ़ी। लड़के ने कमेंट पास किया कि आजकल फरनाइल का इस्तेमाल ज्यादा हो गया है। लड़की, फिर भी काकरोच पीछा नहीं छोड़ते। एक दुखी गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए शायरी लिखी, फूलों का राजा, बहारों का शहजादा, दिल तोड़ कर चला गया, कुत्ता कमीना हरामजादा। लड़की, जानू मेरे हाथ विच दर्द हो रहा वे। लड़का हाथ से चुम्मी लेकर बोला, हो गया ठीक? लड़की, हाँ जानू हो गया। पास खड़ा डॉक्टर बोला, लग दी लानत साड़ी डिग्री पे। बीवी ने प्यार से शौहर का साथ दबाते हुए पूछा, अब तो मैं रोज आपका साथ दबाती हूँ, शादी से पहले कौन दबाता था? शौहर ने मासूमियत से जवाब दिया, शादी से पहले कभी साझेदार हुआ ही नहीं था। मुल्क में सरकारी अस्पताल जाने का मतलब है जान से हाथ धोना और प्राइवेट अस्पताल का मतलब है जायदाद से हाथ धोना, इसलिए हाथ धोते रहें ताकि दोनों जगह जाने से बचे रहें। मिस कामरान ने अपनी दोस्त मिस जमाल से पूछा, शादी से पहले तुम्हारे शौहर ने अपने बारे में जितनी बातें की थी क्या वो सच निकली? मिस जमाल ने जवाब दिया, सब तो नहीं, सिर्फ एक ही बात सच निकली। शादी से पहले वो कहते थे, मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझता। एक खातून मौलाना के पास गई और बोले, हजरत मैंने सुना है तकब्बर बड़ा गुनाह है, मैं जब भी आईना देखती हूँ मुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा तकब्बर आता है, मैं इस गुनाह से कैसे बचूं? मौलाना, जिसे आप तकब्बर समझ रही हैं वो गलतफहमी है और गलतफहमी कोई गुनाह नहीं। एक हिंदू मुसलमान हो गया, हर कोई मुबारकबाद दे रहा था। जब पठान मुबारकबाद देने गया तो हंस पड़ा। किसी ने पूछा, क्यों हंसे? पठान बोला, इसको तब पता चलेगा जब जून जुलाई में रोजे रखेगा। पठान की मेहमान नवाजी। एक आदमी पठान से मिलने इसके इलाके में गया तो पठान इससे अपना इलाका दिखाने ले गया। एक जगह पठान मेहमान से कहा, यहाँ नीचे बैठ जाओ, यहाँ हमारा दुश्मनी है। मेहमान ने कहा, दुश्मनी तुम्हारी है, मैं क्यों नीचे बैठ जाऊँ? पठान ने कहा, ओ यार, हमने इसका मेहमान मारा था, वो कहता है अब हम भी तुम्हारा मेहमान ही मारेगा। एक पठान गांव से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा, इस मुर्गी का सर नीचे क्यों है, बीमार तो नहीं? पठान ने कहा, गांव की मुर्गी है, बाजार में शर्माती है। एक लड़की ने बस स्टॉप पर बहुत खूबसूरत लड़का देखा, वो इस लड़के के पीछे गई और बोली, आई लव यू। लड़के ने इस लड़की का दुपट्टा इसके सर पर रखा और बोला, बच्ची अच्छे काम करो, ये फजूल बातें छोड़ो, ये इश्क मोहब्बत बयान में कुछ नहीं रखा, मैं तुम्हें कागज पर एक दुआ लिख के दे रहा हूँ, इसे रोजाना रात सोने से पहले पढ़ना, बस
आई और वो लड़का चला गया। शर्मिंदा हुई लड़की ने जब कागज़ खोल के देखा तो इसमें लिखा था, अकल की अंधी मुझे बस स्टॉप पे पिटवाना चाहती थी, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो और आई लव यू टू। एक शख्स गाड़ी ड्राइव करता हुआ आधी रात को फौजी कॉलोनी जा निकला। फौजी जवानों ने इसे पकड़ा और सारी रात कॉलोनी में रखा और कहा, यहाँ आम गाड़ी नहीं आ सकती, इसलिए अगर आंदा ऐसी हरकत की तो वजात का मौका भी नहीं मिलेगा। अगली रात हुई तो फिर वही शख्स कॉलोनी आ निकला। फौजी ने बंदूक तान ली और फौरन गाड़ी से बाहर निकाला और हाथ ऊपर उठाए हुए वहीं से चीखा, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं, आप बेशक मुझे मार दें, लेकिन गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी औरत को यकीन दिलवाएं कि मैं पिछली रात आपके पास ठहरा हुआ था, किसी और औरत के पास नहीं। एक लड़की कॉलेज जा रही थी, एक लड़का इसका पीछा कर रहा था। लड़की, पीछा न करो, तुम्हारे पीछे मेरी अम्मी आ रही है। लड़का, कोई बात नहीं, हम खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे मेरे अब्बू आ रहे हैं। एक तहकीक से मालूम हुआ है कि धोखे और खोते का पता तभी चलता है जब बंदा खा चुका होता है। लड़की को इम्तिहान में पेपर नहीं आ रहा था, लड़के ने हेल्प की और सारा पेपर हल करवाया। इस अच्छाई के बदले लड़की को लड़के से प्यार हो गया। रिजल्ट आने से पहले दोनों ने शादी कर ली। जब रिजल्ट आया तो पता चला दोनों ही फेल हैं। रिजल्ट का दिन था। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तू जा और रिजल्ट देख के आ। अगर मैं एक पेपर में फेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई सलाम कहता है, अगर 2 में फेल हुआ तो कहना मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद वापस आया और बोला, यार तुम्हें पूरी उम्मत मुसलमान तुम्हें सलाम भेजती है। एक जर्सी मज़ार पर गया, दुआ मांगते हुए कहने लगा, मेरा बांड हर सूरत निकलना चाहिए, चाहे जो भी हो। जैसे ही वो दुआ मांगकर मज़ार से बाहर निकला, इसका प्राइज बांड किसी ने जेब से ही निकाल लिया। जर्सी वैसे ही वापस गया और कहने लगा, बाबा जी पहले पूरी गलती समझ लिया करो, फिर एक्शन लिया करो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो आप तक लाते रहें।